बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इसके बेटा लेक्चर की हम सीरीज आज से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 6.1 पे जाने से पहले हमें इंट्रोडक्शन में ना एक टर्म है बेटा मैथमेटिक्स के अंदर, जो आपको इस एक्सरसाइज में और चैप्टर में आगे बहुत काम आएगी, कहलाती है फैक्टोरियल। पहले तो बेटा हम फैक्टोरियल के इंट्रोडक्शन से बात स्टार्ट करेंगे, और जब ये इंशाल्लाह हो जाएगा तो इसी पे हम फिर एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से बात शुरू करेंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों। देखो ये टर्म लिखी हुई है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को लिखने के ना हमारे पास मैथमेटिक्स में दो तरीके होते हैं। या तो ये आप साइन बनाओगे, जिस सिंबल को आप जानते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, या तो आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से मार्क करेंगे फैक्टोरियल को, या फिर आप ये कैपिटल एल की तरह का एक सिंबल बनेगा फैक्टोरियल का। लेकिन मैं बता दूं बेटा कि ये सिंबल जरा कम जगह यूज किया जाएगा। आमतौर पे आप हर जगह पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी ये सिंबल यूज करिएगा फैक्टोरियल के लिए, एटलीस्ट हमारे फर्स्ट ईयर के लेवल के ऊपर। अब फैक्टोरियल बेटा होता क्या है, इसको लिखते किस तरह से, आइए शुरू करते हैं बात। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लें, अगर कभी कोई नंबर लिखा हुआ है आपके पास 5 और 5 के आगे लिखा हुआ है लफ्ज, ये सिंबल लिखा हुआ है फैक्टोरियल का, इसे पढ़ेंगे 5 फैक्टोरियल। अच्छा, 5 फैक्टोरियल का मतलब जिस नंबर के साथ भी बेटा फैक्टोरियल लगा हुआ हो ना, उस नंबर को हम रिवर्स काउंटिंग लिखेंगे 1 तक और सबको आपस में करवाएंगे मल्टीप्लाई। मतलब अगर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो उसका आंसर लिखा जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। तो 5 फैक्टोरियल स्टार्ट होगा 5 से, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर आखिर में सबसे छोटा नंबर 1 पे आपको रुक जाना है। अब अगर इन सबको बेटा आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर बन जाएगा 120। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 5 4 3 2 1, इन सबको बेटा मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आएगा 120। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं बेटा, अगर कहीं फैक्टोरियल का जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे तो अगर कहीं 5 फैक्टोरियल लिखा आएगा तो आपको बार बार ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप 5 फैक्टोरियल का आंसर कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 120। और कैलकुलेटर से बेटा किस तरह से कैलकुलेट करवाएंगे, तो बेटा जहां पर सेटअप का बटन दिया होता है ना, सेटअप के बटन के बिल्कुल नीचे एक एक्स इनवर्स का बटन दिया हुआ है कैलकुलेटर में। सेटअप के बटन के या मॉड के बटन के नीचे एक ऐसा बटन दिया होता है जिसमें लिखा होता है एक्स इनवर्स। उस एक्स इनवर्स के ऊपर अगर आप चेक करोगे तो इस तरह का सिंबल मिलेगा आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का। इसे पढ़ते हैं फैक्टोरियल। और बेटा हर बटन के ऊपर वाला फंक्शन ऑब्वियसली शिफ्ट से ही ऑपरेट होता है। तो अगर मैं कैलकुलेटर में 5 टाइप करूं और मैं ये वाला सिंबल लाने के लिए शिफ्ट का बटन दबा के ये इनवर्स वाला बटन दबा दूं तो मेरे पास स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब जब मैंने इज इक्वल टू प्रेस किया तो उसने आंसर डायरेक्ट बता दिया 120। अरे यस, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब अगर बेटा 120 है तो शाबाश इसी तरह से बता दीजिए। अगर कहीं लिखा हुआ आए 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल का एक और मतलब बन जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 3 से स्टार्ट करेंगे रिवर्स काउंटिंग टिल 1 तक। अब इन सबको बेटे आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो आपको नेट आंसर मिल जाएगा 6। इसीलिए बेटा हमने इस फैक्टोरियल की डेफिनेशन को इस तरह से समझना है कि अगर हमें कोई नंबर दिया जाए n और हमसे बोला जाए उस नंबर का फैक्टोरियल निकालो, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को पहले से स्टार्ट करेंगे बात। जैसे 5 फैक्टोरियल था तो पहले हमने 5 से शुरू किया, 3 फैक्टोरियल था तो पहले 3 से शुरू किया, अब n फैक्टोरियल है तो पहले आप n से शुरू करोगे। पहले n लिखना है, फिर उसमें से एक कम करवाना है, फिर उसमें से एक और कम करवाना है, और ऐसा कब तक होगा जब तक आखिरी फैक्टर अपने पास 1 ना आ जाए। तो ये है बेटा फैक्टोरियल की असल डेफिनेशन, किसी भी नंबर के फैक्टोरियल मालूम करवाने की। शाबाश, जरा बेटा यहां तक का काम अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसमें चंद बातें कुछ और पढ़ते हैं। ये अपने पास जरूर लिख लीजिएगा बेटा, सेटअप या मॉड का बटन है, उसके नीचे एक्स इनवर्स होगा, उसके ऊपर छोटा सा लिखा होगा फैक्टोरियल या एक्स फैक्टोरियल, शिफ्ट से ऑपरेट होगा वो। शाबाश, जरा ये सब नोट डाउन कर लीजिए, तो उसकी अगली एग्जाम्पल पे आता है। अच्छा, जो चंद बातें भी फिलहाल आपको याद रखनी है बेटा वो ये कि अगर कभी मैं आपसे बोलूं कि आप लिखो 9 फैक्टोरियल, तो बेटा 9 फैक्टोरियल का मतलब 9 से रिवर्स काउंटिंग लिखनी है 1 तक। अब 9 से रिवर्स काउंटिंग 1 तक लिखनी है, ऐसा भी लिख सकते हो, और इसको जहां चाहो बेटे आप स्टॉप भी कर सकते हो। अब आप मुझे बताएं, अगर मैंने 9 फैक्टोरियल से बात शुरू करी, मतलब पहले 9 लिखा, फिर 9 से कम लिखा, अब 9 से कम लिखने के बाद फिर मैं 7 लिखता, 6 5 4 3 2 1 तक पहुंचाते। बट अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप इसको दरमियान में भी स्टॉप कर सकते हो। बेटा 8 फैक्टोरियल पर अगर मैंने रोक दिया
तो 8 फैक्टोरियल का मतलब अगर चेक करो तो आगे वही बन जाएगा, पहले 8 फिर 7 फिर 6 5 4 3 2 1। या अगर आप इस तरह से लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने लिखा 9 फैक्टोरियल, आपने आगे लिखा 9 मल्टीप्लाई बाय 8। अगर आपको जरूरत थी रुकने की तो आप चाहे तो 7 फैक्टोरियल पर रुक जाए। अरे यस, मतलब डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर कि हमें 9 फैक्टोरियल को पूरा खोलना है 1 तक, या 9 फैक्टोरियल को हम खोलते हुए कहीं बीच में रुक सकें। सिचुएशन के हिसाब से वो सवाल में हमारे पास आएगी। अच्छा, फैक्टोरियल का सिंबल है बेटा, इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं। इसी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का एक और नाम बैंक भी होता है। इसी का एक और नाम सही है श्रीक। इस तरह की स्पेलिंग भी इसकी होती है। हो सकता है मुझे स्पेलिंग में थोड़ा डाउट है, लेकिन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहे, इसको बैंक का सिंबल कहे, एक ही बात है। वैसे आप बैंक यूज ना करें तो बेहतर है, आप इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ही यूज कीजिएगा। तो शाबाश, जरा यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए। अच्छा, अब मैं जरा आपको इसकी कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, जरा ध्यान से बात सुनना बेटा। जरा आते हैं इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल पे। सपोज कर लो कि आपसे बोला गया कि आप सिंप्लीफाई कराओ 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। बेटा अगर 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ हो तो देखो, अगर एमसीक्यू में इस तरह की वैल्यू आ जाए तो पूरी पूरी वैल्यू बॉक्स अपॉन बॉक्स में फैक्टोरियल के साइन समेत बेटा पुट करवा देना, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। या तो ये काम कर लें, या फिर क्या काम करें कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल आए ना, तो आप देख लीजिएगा कि क्या ये वैल्यू फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है आसानी से। अगर हो सकती है तो सिंप्लीफाई करवा लें, बाद में सिंप्लीफाई कर लें। कैसे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब भी फैक्टोरियल आए हमेशा बड़ी वैल्यू को चेक करना बेटा, बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब देखो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 8 ना, 8 फैक्टोरियल। तो बड़ी वैल्यू को खोलेंगे उस वक्त तक जब तक नीचे वाली छोटी वैल्यू ना आ जाए। तो हमने 8 फैक्टोरियल को खोला, 8 इंटू 7 इंटू 6। अब 6 के आगे 5 पे जाने के बजाय इसको हमने यही स्टॉप कर दिया, और मेन डिवाइड में लिखा था बेटा आपके पास 6 फैक्टोरियल। फायदा क्या होगा बेटा, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर मिल जाएगा 56। अरे यस, शाबाश। जरा एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिए। अगली जरा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। बहुत ध्यान से बात सुनना बेटा, ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इंशाल्लाह तरीके से देखते रहेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेटा अगली एग्जाम्पल आप इस तरह से समझ लें कि अगर आपको एग्जाम्पल दे दी जाए, ऊपर लिखा जाए 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे लिखा जाए 7 का फैक्टोरियल, तो अब मुझे बताओ बेटा ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, इसमें बड़ी वैल्यू कहां है, ऊपर या नीचे? वेरी गुड, नीचे। तो अब आप ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज छोड़ दें और आप इस नीचे वाली वैल्यू को उस वक्त तक खोलें जब तक ऊपर वाली वैल्यू ना आ जाए। तो 7 फैक्टोरियल को हम खोल देते 7 मल्टीप्लाई बाय 8, उससे फिर एक कम मल्टीप्लाइड बाय नीचे लिख देते 5 का फैक्टोरियल। बेटा मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस का सिंबल यूज करो या डॉट का सिंबल यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल वन टाइम कैंसिल हो जाता। अब 1 के नीचे बेटा जो जो वैल्यू बची है उन सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो बेटा अगर मैं इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 7 ये ज्यादा सही हो गया बेटा, ये 7 के बाद 6 आएगा, 6 आएगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। बेटा 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू बन जाएगी 42। माजरत थोड़ी मिस्टेक हो गई, जरा सही कर लीजिएगा उसको। तो अगर 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल हो तो बेटा हमेशा बड़ी वाली वैल्यू खोलनी है आपने, भले वो नीचे हो भले वो ऊपर हो। अगर नीचे वाली वैल्यू बड़ी है बेटा तो नीचे वाली वैल्यू को उस वक्त तक खोलना जब तक ऊपर वाली वैल्यू ना आ जाए, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। जो बच जाएगा बेटा उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अच्छा बेटा हमारे कोर्स में ना एमसीक्यू जिस तरह के फैक्टोरियल के पूछे जाते हैं, हमारे कोर्स में बेटा जिस तरह के फैक्टोरियल के एमसीक्यू पूछे जाते हैं उनमें जरा ध्यान से सुनना बेटा। पहली एग्जांपल, बहुत ध्यान से बात सुनना बेटा। कभी कभार वो एमसीक्यू में कोई ऐसी वैल्यू पूछ लेगा कि यहां लिख देंगे n+1 का होल फैक्टोरियल और नीचे लिख देगा n-1 का होल फैक्टोरियल। अब आप मुझे बताओ बेटा ऊपर और नीचे भी फैक्टोरियल आ रहा है तो हमेशा पहले तुमने बड़ी वैल्यू देखनी है कि बड़ी वैल्यू किधर है। अब खुद सोचो बेटा n+1 बड़ी वैल्यू होगी n-1 के मुकाबले में, तो बड़ी वैल्यू को खोलेंगे कब तक, जब तक नीचे वाली छोटी वैल्यू ना आ जाए। अब बेटा मुझे बताओ जब मैं इसको खोलूंगा तो हर फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या होती है, पहले नंबर वो खुद आता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो आप बताइए अगर मैं n+1 फैक्टोरियल को खोलूंगा तो पहले तो खुद आएगा n+1। अब जब बेटा n+1 से एक कम करोगे तो n आ जाएगा, उस n से एक और कम करोगे तो आ जाएगा n-1। फैक्टोरियल वहीं रोक दिया, मेन डिवाइड के अंदर बेटा वैल्यू है n-1 का फैक्टोरियल। इन दोनों वैल्यूज को बेटा कैंसिल आउट कर दो,
जो बच गया आपके पास n+1 के साथ n, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। बेटा आप अगले स्टेप में चाहे तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा दे, n को n से मल्टीप्लाई करवाएं तो n स्क्वायर हो जाएगा, बेटा n को 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो n, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। शाबाश, जरा बेटा यहां तक कॉपी कर लीजिए। अगले स्टेप में बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के दे रहा हूं और टाइम दे रहा हूं, जरा अपने पास से खुद सॉल्व करके बेटा इसका आंसर वेरीफाई कीजिएगा। सपोज कर लें बेटा कि आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि आप सिंप्लीफाई करवाएं n+5 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+7 का होल फैक्टोरियल। शाबाश, जरा बेटा इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिखना शुरू करो। पहले पहचान लो बेटा कि बड़ी वैल्यू किधर गिवन है, ऊपर या नीचे। वेरी गुड, बड़ी वैल्यू तो नीचे गिवन है, तो हम नीचे वाली वैल्यू को खोलेंगे उस वक्त तक जब तक ऊपर वाली वैल्यू ना आ जाए। तो बेटा मैंने फिलहाल क्या किया, ऊपर वाली ब्रैकेट को तो एज इट इज छोड़ दिया, n+5 का फैक्टोरियल। बेटा नीचे वाली वैल्यू को खोलूंगा उस वक्त तक जब तक ऊपर वाली वैल्यू ना आ जाए। तो n+7 का फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, पहले आएगा n+7, फिर उससे एक कम, बेटा 7 से एक कम करोगे तो 6 हो जाएगा, फिर उससे एक कम, जब बेटा उससे एक कम करोगे तो n+5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। बताओ नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल हो गई वन टाइम, तो ये बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n+7 टाइम्स n+6। अब बेटा इसको दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो या प्रोडक्ट फॉर्म में छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा ये था फैक्टोरियल का कुछ इंट्रोडक्शन, और फैक्टोरियल का इंट्रोडक्शन के अंदर बेटा जो मैंने चीजें बताई ये आपको एमसीक्यूज में इंशाल्लाह काम आएंगी। और अब हम बेटा कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 के पहले सवाल से। तो शाबाश बच्चों, जरा हेडिंग बना दीजिए अपने पास, एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 की। बेटा कुछ सवाल तो उसमें ऐसे हैं जो कैलकुलेटर बेस्ड हैं, तो वो उसमें तो हम लंबी नहीं करेंगे, उसको तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो अब जरा हेडिंग बना दीजिए अपने पास, एक्सरसाइज नंबर 6.1 की। 6.1 के बेटा पहले सवाल में कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट का मतलब बेटा वैल्यू मालूम करनी है। पहले पार्ट पे आते हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 4 फैक्टोरियल। तो बेटा अगर 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो 4 फैक्टोरियल का मतलब बेटा क्या बन जाएगा, पहले 4, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक और कम, फिर 1 तक। इन सबको बेटा आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर बन जाएगा 24। अरे यस, 4 फैक्टोरियल। अच्छा, अगर एमसीक्यू में इस तरह का कोई भी सवाल आए बेटा डायरेक्ट सॉल्व करके ये लिख देना कैलकुलेटर से 24। अब पार्ट नंबर 2 में आपसे कह रहा है 6 फैक्टोरियल। बेटा जो 6 फैक्टोरियल दिया हुआ है उसको अगर लिखना चाहते तो 6 से 5, 6 से एक कम 5, फिर 5 से एक कम 4, फिर 4 से एक कम 3, फिर 3 से एक कम 2, फिर 2 से एक कम 1। बेटा इन सबको जरा आपस में मल्टीप्लाई करवा लीजिए तो आपके पास आंसर कैलकुलेटर से आ जाएगा 720। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब इसको ऐसे खोला, आंसर बन गया 720। अब आइए बेटा तीसरे पार्ट पर। तीसरे पार्ट में ये आपसे कह रहा है 8 का फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल है। जरा मैं चेक कर लूं, यही है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। बेटा जरा इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं, चेक कर लो बेटा ऊपर और नीचे। ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है ना, तो उस बड़ी वैल्यू को उस वक्त तक खोलना जब तक नीचे वाली वैल्यू ना आ जाए। तो 8 फैक्टोरियल को हमने खोला 8, फिर 8 से एक कम 7, फिर 7 से एक कम 6, फिर 6 से एक कम 5, 5 पर रोक दिया, डिवाइडेड बाय बेटा नीचे पहले से लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल करवाया। इन तीनों को बेटे आपस में जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर बन जाएगा 336। सही है, जो नंबर बच गया बेटे उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। शाबाश, जरा यहां तक कॉपी कर लीजिए बेटा। अच्छा, ये तो शुरू के बेटा 3 पार्ट्स हैं। 6.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स। अच्छा बेटा, अब ये इसके आगे फरमा रहे हैं पार्ट नंबर 4 में कह रहा है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। पार्ट नंबर 4 में कह रहा है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे, शाबाश पहचान लिया ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है। जब बेटे ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो पहले 10 आएगा, फिर 10 से एक कम, फिर 9 से एक कम, फिर 8 से एक कम, इधर ही रोक दिया। अपॉन में लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल। इनको बेटे आपस में कैंसिल करवा दीजिए। तो 10 9 90, 90 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 720।
बेटा साथ साथ ये वाले सवाल आप तो प्रैक्टिस करते रहें ताकि जरूरत ही ना पड़े दोबारा कॉपी करने की, इसको दोबारा सिंप्लीफाई करने की। अच्छा, अब कुछ सवाल बेटा दरमियान में ऐसे आ जाएंगे जो टोटल कैलकुलेटर बेस्ड है, उस पर लंबी मत करना बेटा। जैसे पार्ट नंबर 5 है, अब पार्ट नंबर 5 में कह रहा है 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 का फैक्टोरियल। जरा बच्चों शाबाश, कैलकुलेटर में पुट कराओ पूरी वैल्यू को, बहुत लंबा चौड़ा आंसर आएगा। मैं कैलकुलेट करवा के लिख रहा हूं बोर्ड पर, आप जरा कंफर्म करें कि आप लोगों का आंसर यही आ रहा है। तो जो हमने कैलकुलेट करवाया इसको, तो आंसर बन रहा है 362800। ये आपका टोटल आंसर बेटे पार्ट नंबर 5 का, इसे नोट कर लीजिए। इसी तरह बेटा जो पार्ट नंबर 6 है, उस पार्ट नंबर 6 में क्वेश्चन में कह रहा है 10 का फैक्टोरियल है, फिर डिवाइडेड बाय 8 का फैक्टोरियल है, फिर उसके आगे प्लस 5 का फैक्टोरियल। बेटा ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करवा के चेक करो कि आंसर आपके पास 210 आ रहा है। 10 फैक्ट एज इट इज टाइप कर देना बेटा कैलकुलेटर में, जैसे लिखा हुआ है ना कैलकुलेटर में, 10 फैक्टोरियल डिवाइड का सिंबल 8 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। टोटल आंसर अपने पास चेक करना बेटा कि क्या 210 आ रहा है। तो हम बढ़ते हैं जरा इसके अगले पार्ट्स की तरफ। अच्छा, अब इसके अगले पार्ट की तरफ जाएंगे बेटा, तो ये आपसे कह रहा है अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 7 में ये कह रहा है 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, उसी के साथ लिखा हुआ है 12 फैक्टोरियल। अच्छा, ये मैं बता दूं बेटे आपको कि इस तरह का अगर इसमें एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आए ना, तो इसमें सिंप्लीफिकेशन के कोई स्टेप शो मत करना, ये तो पूरी वैल्यू पुट करवा देना कैलकुलेटर में, तो डायरेक्टली आपको जवाब मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इस ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू जैसा बना सकते हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहता बेटा तो ऐसे लिख देता, 16 आता, फिर 16 से कम 15 आता, 15 से कम 14 आता, 14 से एक कम 13 आता, 13 से एक कम 12 फैक्टोरियल पर रोक देते। और मेन डिवाइड में हमारे पास वैल्यूज है 8 फैक्टोरियल और उसके साथ है 12 फैक्टोरियल। दरमियान में साइन चाहो तो मल्टीप्लाई का लगा दो, 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसकी बेटा पूरी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करवाएं कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर जवाब दे देगा 13 डिवाइडेड बाय 12। मतलब मैं बताना चाह रहा हूं बेटा कि हमारे कोर्स में ना इस टाइप के सवाल कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आते नहीं है। इस टाइप के सवाल तो एमसीक्यू में आ सकते हैं कि वैल्यू देगा तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर लिख दो। ये जहां जहां सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है बस बेटा वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अदरवाइज एग्जाम में सब शो मत करना, पूरी वैल्यू पुट करवाना, कैलकुलेटर से बेटा डायरेक्ट आंसर निकाल लेना। इसी तरह का बेटा जो इसका पार्ट नंबर 8 है, उस पार्ट नंबर 8 में आप देखें, ये कह रहा है ब्रैकेट है 9 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बेटा नीचे वैल्यू है 5 फैक्टोरियल का होल क्यूब, फिर मल्टीप्लाइड बाय 7 का फैक्टोरियल। अब जैसे ये आंसर है बेटा, इसको कोई जरूरत नहीं है आपको सिंप्लीफाई करने की, ये पूरी वैल्यू आप पुट करवाएं कैलकुलेटर में और कैलकुलेटर से आंसर कंफर्म कर लें, 378 डिवाइडेड बाय 25। आप परेशान मत हो बेटे, अभी तो आगे ना सवाल आएंगे जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप वर्किंग करेंगे, जहां शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सवाल पूछ सकता है। तो जो सवाल जिस टाइप के आ रहे हैं, इस तरह के सवाल, ये सब आप कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चन है, इनको डायरेक्ट ही सॉल्व कीजिएगा तो बेहतर है। ये इसका बेटा पार्ट नंबर 8 है। अब इसी का पार्ट नंबर 9 जो लास्ट पार्ट दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है बेटा, लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में बेटा ऊपर वैल्यू दे रहा है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, बेटा नीचे वैल्यू है 9 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। ये एक्चुअली आपको सवाल में ही समझाना चाह रहे हैं कि अगर फैक्टोरियल के किसी सवाल में सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश हो तो आप वो सिंप्लीफिकेशन शो करवा दें, लेकिन ऑब्वियसली बेटा ये तो उसी वक्त शो कराओगे जब सवाल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आएगा। अगर ये सवाल पूरा एमसीक्यू में आया तो पूरी वैल्यू एज इट इज पुट करवा दे के सॉल्व कर लेना। अगर बेटा ये इन केस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ जाता तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, बेटा ये जो 9 माइनस 2 लिखा हुआ है अल्टीमेटली 9 माइनस 2 का मतलब वेरी गुड 7 फैक्टोरियल बनेगा। अब इन दोनों में से चेक कर लो बेटा, बड़ी वैल्यू ऊपर है तो बड़ी वैल्यू को मैं खोलूंगा कब तक, जब तक नीचे वाली वैल्यू ना आ जाए। तो बेटा मैंने 9 फैक्टोरियल को खोलना शुरू किया, 9 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर जैसे ही 7 आया वहीं रोक दिया। मेन डिवाइड में बेटा 2 फैक्टोरियल
ये लिखा मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल लिखा, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। बेटा 9 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनेगा 72 अपॉन में बेटा 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो बनेगा 2। अच्छा 2 फैक्टोरियल 2 कैसे बन रहा है? क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मतलब होगा 2 से रिवर्स काउंटिंग 1 तक, तो 2 इंटू 1 2 बन जाएगा। 72 को बेटा 2 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 36। अरे यस, ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हैं। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से। तो बुक में पेज नंबर 180 है बेटा, बुक में याद रखिएगा एक्सरसाइज नंबर 6.1 बुक के पेज नंबर 180 पर है। चलिए अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं बेटा बात। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट इन फैक्टोरियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं राइट इन फैक्टोरियल फॉर्म, यानी ध्यान से सुनना मेरी बात बेटे, आपको सवाल को सिंप्लीफाई नहीं करना बेटे, आपको तो सवाल जो भी दिया जाएगा उसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है। अब जो उन्होंने बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको पहला, वो है 6.5.4, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये दिया हुआ बेटा इन्होंने आपको पहला सवाल। पहले पार्ट में कह रहे हैं 6.5.4। अब ये आपसे बोल रहा है कि इन 3 नंबर्स को जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हुए इनको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख के बताओ। तो आप जरा मुझे एक बात बताइए बेटे, ये जो पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू ऊपर वाली फैक्टोरियल की उसी वक्त लिखी जाती ना जब 4 के आगे 3 भी होता, 2 भी होता और 1 भी होता, तब बन जाता 6 फैक्टोरियल। तो हमने क्या किया, हमने 6 लिखा वैसे ही, 5 लिखा वैसे ही, 4 लिखा वैसे ही। इसके आगे वो 3 नंबर ले आओ जिनकी कमी है। कौन कौन से 3 नंबर की कमी है? शाबाश, एक 3 की, फिर एक 2 की और एक फिर 1 की। अब आप मुझे बताएं बेटा मैथमेटिक्स में जो काम न्यूमरेटर में करेंगे, अरे उसको बैलेंस करने के लिए वही काम हमें डिनोमिनेटर में भी तो करना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने 3 इंटू 2 इंटू 1 अगर ऊपर लिखा तो 3 इंटू 2 इंटू 1 मुझे नीचे भी लिखना पड़ेगा। अच्छा अब इन दोनों को कैंसिल मत कराना बेटा, इनको कैंसिल करा दोगे तो वापस वही चीज बन जाएगी। हमें सॉल्व थोड़ी करना, हमें तो फैक्टोरियल फॉर्म में आंसर देना है। तो शाबाश मुझे बताइए बेटे, क्या यहां से लेके यहां तक की पूरी वैल्यू, अरे यस, बन गई ना 6 फैक्टोरियल, और जो नीचे 3 2 1 है उसको हमने बंद कर दिया किसमें? 3 फैक्टोरियल में। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह कुछ नंबर्स को जबरदस्ती हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के बेटा फैक्टोरियल फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर हमें रिक्वायर्ड हो क्वेश्चन में, तो अगर बोला जाए तो शाबाश, जरा ये पार्ट नंबर 1 इसका कॉपी कर लीजिए। फिर आते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं बेटा कि जहां जहां इस तरह के सवालों की जरूरत पड़ेगी ना, तो उसमें ना अब आप ये वाले स्टेप से अवॉइड कीजिएगा। मैंने समझाने के लिए बताया है कि 3 2 1 ऊपर मिसिंग था तो 3 2 1 नीचे भी लगा दो। अब बहुत बेहतर तरीका हम ये कर सकते थे ना इस पार्ट नंबर 2 में, जैसे देखो अब पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं, पार्ट नंबर 2 में ये फरमा रहे हैं 3 नंबर्स है प्रोडक्ट फॉर्म में, 12 है, फिर डॉट 11 है, फिर डॉट 10 है। जरा सोल्यूशन में ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, मुझे आप ये बताएं ये जो 12 11 और 10 लिखा हुआ है, अगर मैं 12 उसके साथ 11 उसके साथ 10 लिखने के बाद बेटा यहां अगर मैं उल्टी रिवर्स काउंटिंग पूरी करने बैठ जाऊं तो तुम चेक करो, फिर 9 आता, फिर 8 आता, फिर 7 आता, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इसका मतलब मुझे नंबर बेटा यहां पे शुरू कहां से करना है? मुझे नंबर यहां पे 9 से शुरू करना है ना, 10 से एक कम। तो जो नंबर मैं यहां से शुरू करूंगा ना बेटा, बस कुछ नहीं करना, उतने का फैक्टोरियल, अरे यस, नीचे लगा देना। जैसे यहां देखो तुमने 4 तक गिवन था, 4 के बाद 3 से शुरू कर रहे थे, तो उतने का फैक्टोरियल तो देखो नीचे आया। अब क्या किया, यहां पे आगे 9 के बाद 8, फिर 7, फिर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। द बेस्ट ऑप्शन इस सवाल को सॉल्व करने का ये हो सकता है, ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, कि इस सवाल में मैं इन सारी वैल्यूज को ध्यान से देखना बेटे, अगर यहां 12 के बाद मैं डायरेक्ट लिख दूं 12 फैक्टोरियल, तो 12 फैक्टोरियल में बोलो कौन कौन से नंबर आ गए? आपने कहा सर 12 फैक्टोरियल तो उसी वक्त बना होगा जब इसके आगे आपने, वेरी गुड, 9 से शुरू किया होगा, 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर, और जो आपने 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऊपर लिखे होंगे वही आपको नीचे भी लिखना होगा। तो जब ऊपर आपने 9 8 7 6 5 4 3 2 1 माना, तभी तो ये 12 फैक्टोरियल बना। अरे यस, तो नीचे क्या, डायरेक्ट
9 फैक्टोरियल। ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। शाबाश, जरा कॉपी कर लीजिए। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं बेटा, ये टॉपिक जरा अजीब सा है। अगर आपको ऐसा लगे ना कि सर ये पसंद नहीं आई बात हमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसा एक और सवाल देखो तो समझ में आ जाएगी बात कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। जैसे अगर मैं आपको अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल बना के दे दूं, इसमें तो खैर 2 ही पार्ट्स इसमें दिए हैं, आगे अलग 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 तरह के पार्ट्स हैं। एग्जाम्पल में चेक करना बेटे। मान लो कि जैसे यहां लिखा हुआ आ जाए 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 और फिर मल्टीप्लाई बाय 6। अब जैसे ये लिखा हुआ है, अब तुम्हें आगे पता है कि 8 7 6 के बाद तुम्हें क्या क्या लिखना पड़ेगा, 5 4 3 2 1, और जो तुम ऊपर लिखोगे वही तुम्हें नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो इसका आसान तरीका क्या है कि ऊपर 5 4 3 2 1 लिखने के बजाय पहले नीचे तो उन्हीं का फैक्टोरियल लिख दो जहां से तुम्हें नंबर लिखने थे, और जैसे ही नीचे 5 फैक्टोरियल लिखा तो इसका मतलब ऊपर भी आ गया 5 4, और जब ऊपर 5 4 3 2 1 आ गया तो ऊपर वाली वैल्यू क्या बंद हो गई, अरे यस 8 फैक्टोरियल। समझ में आ गई बात? चले जरा फिर एक काम कर लें, अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गई बेटा तो जरा इसका पार्ट नंबर 3 नहीं, पहले जरा पार्ट नंबर 4 सॉल्व करके बताइएगा। पहले जरा पार्ट नंबर 4 सॉल्व करके बताएं ताकि मैं इसके बाद आपको पार्ट नंबर 3 समझा दूं। अब देखो पार्ट नंबर 4 में कुछ उसी तरह की बात कर रहा है बेटा। ये पार्ट नंबर 4 में ये कह रहा है 20 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 17। ये नंबर दिए मैं बेटे आपको, 20 उससे कम उससे कम उससे कम। अब ऑब्वियसली खुद सोचो बेटा, तुम्हारे पास 16 से नंबर कम है ना, तो 16 से जाते तो कहां तक जाते सर, 16 फिर 15 फिर 14 फिर 13 फिर 12 फिर 11 फिर 10। तो और अब यहां पे अगर 16 से आप जाते तो नीचे आपको बैलेंस करने के लिए डिवाइड एंड 16 से नंबर लिखने पड़ते। तो मैंने क्या कहा बेटे, आसान तरीका क्या है, जहां से नंबर मिसिंग है उतनों का फैक्टोरियल, अरे यस नीचे लिख दो, और इस ऊपर वाली वैल्यू को पूरा लिखने के बजाय बस इस पहले नंबर के साथ फैक्टोरियल लगा दो। अरे यस यस, ये रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा बच्चों, मैं भी इसके आगे इसके अगला पार्ट जो है, पार्ट नंबर मैंने पहले 4 हमने कर लिया क्योंकि जैसे सवाल था, अभी पार्ट नंबर 3 कर लें। लेकिन प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के अंदर ना बहुत डिफिकल्टी होगी। देखो ये पढ़ाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुश्किल होता है, जाहिर बात है, इतने सारे नंबर्स आते हैं, कभी कभार मिस्टेक्स हो जाती हैं। और समझ में भी अगर आपको नहीं आए ना बेटा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में या मेरे नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर आपको किसी और तरह की हेल्प चाहिए होगी दोबारा से तो फिर से हम समझा देंगे, आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक बेटा ऐसा टॉपिक है जो अभी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेगा आपके लिए आगे। देखो जैसे अब आ गया इसका पार्ट नंबर 3, बहुत ध्यान से बात सुनना बेटा, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। पार्ट नंबर 3, अब देखें पार्ट नंबर 3 में इसने ऊपर नंबर दिए में एक n, फिर n से एक ज्यादा, फिर n से n+1 से एक और ज्यादा। अच्छा डिवाइड में कह रहा है 6 × 5। बहुत तवज्जो से बात सुनिएगा, कोई मसला नहीं है, आसान सवाल है। लॉजिक क्या है, लॉजिक सुन लो बेटा ध्यान से। मुझे सबसे पहले बताओ बेटा, इस सवाल को यह बात ध्यान रखना कि इसने जबरदस्ती कहा है कि फैक्टोरियल में बंद करो, है ना, पूरी वैल्यू को। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं ऊपर वाली तरतीब को सीधा कर दूं बेटा। जब हम फैक्टोरियल निकालते हैं किसी नंबर का, अगर जैसे 9 का फैक्टोरियल निकालना है तो पहले 9 आएगा, फिर 9 से एक बड़ा थोड़ी आएगा, फिर 9 से एक कम 8, फिर 8 से एक कम 7, फिर 7 से एक कम वेरी गुड 6। अब ये यहां पर जरा चेक करो, यहां उल्टा नहीं चल रहा सब कुछ। यहां पहले n आ रहा है, फिर n से एक बड़ा आ रहा है, फिर उससे एक बड़ा आ रहा है। तो अगर इनको तरतीब में अगर आप सीधा कर दें तो क्या ये ऐसा बेहतर नहीं है कि पहले बड़ा नंबर आया, फिर उससे एक छोटी वैल्यू आई, और फिर सबसे छोटी वैल्यू आई। और बेटे अपॉन में तो नंबर लिखे हुए वही 6 × 5, इसको तो आप छोड़ दें बिल्कुल वैसे ही। अरे यस, यहां तक का काम कॉपी कीजिए, शाबाश। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना बेटे, बहुत ध्यान से बात सुनना। मुझे पहले तो ये बताओ बेटा, ये 6 5 जो है ना, 6 5, हाँ, इसको अगर मैं ठीक करूं तो आप जरा ध्यान से देखिए, क्या मुझे 6.5 के बाद क्या क्या लाना पड़ेगा बेटा, शाबाश। 4 भी लाना पड़ेगा, 3 भी लाना पड़ेगा, 2 भी लाना पड़ेगा, 1 भी लाना पड़ेगा। तो 6, इसको 6 फैक्टोरियल बंद करने के लिए, अगर इसको 6 फैक्टोरियल बंद करने के लिए मुझे आगे ये सब कुछ लेके आना है, इसका मतलब मैंने इन नंबर्स का नीचे इजाफा किया। आप कहेंगे सर अगर आपने इन नंबर्स का नीचे इजाफा किया तो चुपचाप इन्हीं के फैक्टोरियल का ऊपर भी इजाफा कर दीजिए। अरे यस, 4 3 2 1 का मतलब 4 फैक्टोरियल दिए, बाकी सब कुछ वैसे ही लिख दिया। n+2 आ गया,
n+1 आ गया और साथ में n भी आ गया। अब आप मुझे बताइए, ये वाली वैल्यू तो आ गई n+1, फिर उसके n+2, उसके साथ बेटा वैल्यू आ गई n+1, उसके बाद वैल्यू आ गई n और साथ में आ गया 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बेटा ये जो 6 5 4 3 2 1 है इसको तो हम बंद कर सकते हैं ना। वेरी गुड, 6 फैक्टोरियल में। तो चलो अभी एक काम तो हो गया कि 6 और 5 जो था वो तो बंद हो गया 6 फैक्टोरियल में, कितने इजाफे के साथ, ऊपर वाली वैल्यू में 4 फैक्टोरियल लाने के बाद। लेकिन बेटा ये जो ऊपर वाले नंबर खुले हुए, इन नंबर्स में भी तो आपको फैक्टोरियल लाना पड़ेगा, है ना, ऐसा ही है। तो आप जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा, मैं अगला स्टेप यहां लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से बात सुनना बेटा। मैंने एक साथ में सारे स्टेप करने के बजाय पहले इसका मसला खत्म किया। पहले 6 और 5 के आगे 4 3 2 1 लगा दिया, ऊपर भी 4 फैक्टोरियल लगा दिया। वो 4 फैक्टोरियल तो वैसे ही लिखा हुआ है, नीचे वाली पूरी वैल्यू बंद हो गई 6 फैक्टोरियल में। अब आते हैं जरा इस ऊपर वाली वैल्यू पर, बहुत ध्यान से बात सुनना बेटा, इस ऊपर वाली वैल्यू पर। अब आपसे मेरा एक सवाल है, वो ये कि अगर मैं ऊपर वाली ब्रैकेट को वैसे ही लिखूं n+2 को, फिर उससे कम आया n+1, फिर उससे कम आया n। अब आप मुझे बताएं, अगर ये n+2 है, उससे एक कम n+1 है, उससे एक कम n है, तो यकीनन n से एक और कम, शाबाश, n-1 ही तो होगा। अब तुम यहां n-1 फिर उससे कम ये लिखने मत बैठ जाना, n के आगे अगर मैं अपनी तरफ से ले आऊं उससे एक कम नंबर और यहां बंद कर दूं फैक्टोरियल, यानी अगर ये n+2 है, ये उससे कम है, अगला उससे कम है, तो ये आगे वाला उससे पिछले वाले से कम हुआ। मैंने अपनी तरफ से ले लिया यहां पे n-1 का फैक्टोरियल, और बराबर में कौन था बेटे, 4 फैक्टोरियल वैसे ही लिखा हुआ था। अब आप बताएं, मैंने अपनी तरफ से बेटा ये वाली वैल्यू एंड की है ना, मतलब ये वाली वैल्यू इसके अंदर ऐड की है ना, तो जो मैंने ऊपर लिखा है बेटा मुझे वही चीज तो, अरे यस, नीचे भी लिखनी पड़ेगी 6 फैक्टोरियल से पहले या 6 फैक्टोरियल के बाद। तो ऊपर वाली वैल्यू को फैक्टोरियल में बंद करने के लिए हमें आखिर में फैक्टोरियल वाली चीज लानी थी। तो मैं n से एक नंबर कम पे गया और यही फैक्टोरियल लगा के मैंने इसको रोक दिया, और जो चीज मैंने ऊपर लगाई बेटा वही चीज मैंने नीचे भी लगा दी ताकि स्टेप बैलेंस हो जाए। अब जब ये काम मैंने कर दिया तो बेटा नीचे वाली वैल्यू को तो वैसे ही छोड़ दो, n-1 का फैक्टोरियल डॉट 6 फैक्टोरियल। जरा ऊपर वाली वैल्यू तरतीब से चेक करो बेटा। आप मुझे बताओ, ये लिखा हुआ है n+2, पहले n+2, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फैक्टोरियल। तो अभी मैं आपको कुछ देर पहले एग्जांपल दे रहा था, जरा सुनिएगा ध्यान से। अगर कहीं लिखा हुआ है 9, फिर 9 से एक कम, फिर 8 से एक कम और फिर 7 से एक कम पे अगर ये रुका हुआ हो, तो इस पूरी वैल्यू का मतलब ये वाले नंबर का फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल ही तो होगा। तो मैंने क्या किया बेटा, इन सारी वैल्यूज को इग्नोर करके इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू यानी पहले वाली वैल्यू उठाई और उस पहले वाली वैल्यू को बंद कर दिया, किसमें, फैक्टोरियल में। क्योंकि मैं n+2 का फैक्टोरियल खोलूंगा तो ऐसे ही तो खुलेगा, पहले n+2, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, आगे स्टॉप कर दिया फैक्टोरियल। ये आपके पास जो वैल्यू बची और साथ में ऊपर किया 4 फैक्टोरियल जो लिखा हुआ था, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर इस पार्ट नंबर 3 का। अब शाबाश बेटा, इस पर क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अभी इस जरा यहां तक का काम वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। तो हम इसके आते हैं इसके अगले सवाल, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सिंगल फ्रैक्शन। प्यारे बच्चों, जरा वीडियो पॉज करके सब कुछ नोट करने जल्दी से। चलिए बेटा, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, ये हमसे कह रहा है एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन, एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन। अब पार्ट नंबर 1, बेटे पार्ट नंबर 1 में वैल्यू हमें क्या दे रहा है, पहली ब्रैकेट दे रहा है n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r+1 का फैक्टोरियल, r+1 का फैक्टोरियल, फिर प्लस है, प्लस के बाद कह रहा है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और नीचे लिखा है बेटे r का फैक्टोरियल। अच्छा मुझे बताओ बेटा, ये दो फ्रैक्शन आपस में ऐड हो रही है, कह रहे हैं इनको ऐड करा दोगे तो ऑब्वियसली जो है फ्रैक्शन होंगी वो सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो दो फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करवाना है तभी तो सिंगल फ्रैक्शन बनेगी। और आप सब जानते हैं बेटा, दो फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करवाने का मतलब पहले स्टार्टिंग में दोनों का एलसीएम निकालना है।
बेटे आर प्लस वन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल का एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आर प्लस वन का फैक्टोरियल के साथ आर फैक्टोरियल। अरे यस, दोनों वैल्यू को मिला के लिख दिया। और जब बेटा दोनों वैल्यू को मिला के लिखते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये आर फैक्टोरियल जाएगा तो एन प्लस वन फैक्टोरियल के साथ आ जाएगा, प्लस के बाद बेटा ये वाला आर प्लस वन फैक्टोरियल जाएगा एन फैक्टोरियल के साथ। तो चाहो तो एन फैक्टोरियल पहले लिख दो और आर प्लस वन का फैक्टोरियल बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इनमें आगे पीछे हो जाए नंबर्स। ये इसके साथ गया और ये ब्रैकेट इसके साथ गई। यहां तक का काम कॉपी कीजिए। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है क्वेश्चंस। कोई भी मसला हो बेटा, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये पहली बारी में ही समझ में आ जाए। अगर आपको ऐसा लगे कि सर पहली बारी में तो अल्लाह का शुक्र है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। काइंडली एक दो बार जरा ना उसी की वीडियो रिवाइंड करके शुरू से जरा दोबारा से देख लीजिएगा कि दोबारा किस तरह स्टार्ट कर रहे हैं। शायद कोई ऐसा एक आध पॉइंट हो जो बेटा आपने स्किप कर दिया, उस वजह से बात समझ में ना आ रही हो। तो जरा थोड़ा सा मेहनत तलब काम है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अब आइए जरा इधर देखते हैं वैल्यू में, बहुत ध्यान से बात सुनिए। पहले तो आप इस n प्लस वन फैक्टोरियल का कनेक्शन इस n फैक्टोरियल से निकालो। अरे यस, आप मुझे बताएं बेटा n फैक्टोरियल और n प्लस वन फैक्टोरियल में बड़ी वैल्यू कौन सी है? n प्लस वन फैक्टोरियल है ना बेटा। मैं इस बड़ी वैल्यू को खोलना चाह रहा हूं ताकि इसकी शक्ल इससे मैच कर जाए और हम कॉमन निकाल सकें इस पूरी वैल्यू में से। तो मैंने क्या किया, n प्लस वन फैक्टोरियल को खोलना शुरू करूंगा। अच्छा, किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को आप खोलते हैं तो क्या होता है, पहले वो खुद आता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और जहां स्टॉप करना चाहो स्टॉप कर दो। बेटा n प्लस वन का फैक्टोरियल जब मैं एक्सपेंड करवाऊंगा तो पहले कौन आएगा? पहले तो खुद n प्लस वन आएगा, सही है, पहले n प्लस वन। अब उससे एक कम, बेटा n प्लस वन से एक कम कराओगे तो आएगा n, और इसके फैक्टोरियल को यही बंद कर दिया मैंने, क्योंकि ये वाला n फैक्टोरियल बेटा मैच कर रहा है इससे, ताकि कॉमन निकालने में आसानी हो। अब इसी तरह चेक करो, उसके बराबर में r फैक्टोरियल को तो छोड़ दिया हमने एज इट इज, प्लस के बाद। क्यों छोड़ा एज इट इज? क्योंकि बेटा देखो ये वाली वैल्यू तो वैसी लिखी हुई है n फैक्टोरियल, इसकी बात नहीं कर रहे, इसको चेक कर लो बेटा। तो मुझे बताओ n प्लस वन फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल में बड़ी ब्रैकेट कौन सी थी? n प्लस वन ना, इसलिए उसको खोला था। अब बता दो r फैक्टोरियल और r प्लस वन फैक्टोरियल में इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? वेरी गुड, r प्लस वन फैक्ट। तो हमें इसको खोलना पड़ेगा ताकि इसकी शक्ल इससे मैच कर जाए। अब जब मैं r प्लस वन फैक्टोरियल को खोलूंगा तो पहले इटसेल्फ r प्लस वन आएगा, फिर r प्लस वन से एक कम। बेटे r प्लस वन से एक कम करवाया तभी तो r फैक्टोरियल पर रुक गए। और मेन डिवाइड में अपने पास क्या प्रोग्राम चल रहा है? r प्लस वन का फैक्टोरियल उसके साथ r फैक्टोरियल। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, ऐसा करने से जरा चेक करो ऊपर वाली वैल्यू में से कुछ कॉमन आ रहा है। अरे यस, चेक करो, ये वाला n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है और इनमें से ही r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। तो बेटा मैंने क्या किया, n फैक्टोरियल भी कॉमन लिया, r फैक्टोरियल भी कॉमन लिया। बड़े ब्रैकेट में क्या क्या बचा? देखो बेटा, इन दोनों को कॉमन ले चुके हो तो यहां से तो बच गया सिर्फ और सिर्फ n प्लस वन। इन दोनों को कॉमन ले चुके हो तो इन दोनों को कॉमन ले चुके हैं, तो खाली बच गया n प्लस वन। प्लस के बाद बेटा इसे भी कॉमन ले चुके हैं और इसे भी कॉमन ले चुके हैं, तो दरमियान में सिर्फ कौन बचा? शाबाश, r प्लस वन। और बेटा मेन डिवाइड में कौन है? तो r प्लस वन का फैक्टोरियल भी है और r फैक्टोरियल भी है। r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल। बेटा ऊपर वाली वैल्यू बची है n फैक्टोरियल, अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। n लिख दिया, पहले r था, r लिख दिया, ये वाला वन और ये वाला वन ऐड होके बन गया 2, ब्रैकेट क्लोज। और बेटा मेन डिवाइड में अपने पास क्या? r प्लस वन का होल फैक्टोरियल। ये बेटा अपने पास रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि मजीद बेटा इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। यहां तक का काम कॉपी कर लो बेटा, जरा वीडियो पॉज करके। तो थोड़ा मेहनत तलब काम है, ऐसा नहीं है बेटा कि ये आपसे हैंडल नहीं हो सकता, बस थोड़ी मेहनत चाहिए, इसमें टाइम चाहिए। एक आध दफा लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे मत करना बेटा कि पहली बारी में आप हाथ खींच लोगे, भाई ये तो पॉसिबल नहीं, हमसे नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है इसमें। आप देख रहे थे जब मैं भी लिख रहा था तो गलती होने के चांसेस तो है बेटा, ऑब्वियसली। जितने ज्यादा किसी भी एक सवाल में बेटा जितनी ज्यादा नोटेशन होंगी, जितनी ज्यादा वर्किंग होगी, जितनी ज्यादा सिंप्लीफिकेशन होगी, जाहिर बात है बेटा लिखते हुए ये कि गलतियां तो हो सकती हैं, लेकिन कमांडिंग पोजीशन आपकी कब आएगी? अगर आपने दरमियान में कोई चीज गलत लिख दी थी तो फौरन उसी में या उसके अगले स्टेप में फौरन पकड़ लो गलती को। जैसे मुझसे हुआ था, देखो पार्ट 2 या आई थिंक पार्ट 3 में, कि एक वैल्यू 7 के बाद मुझे 6 लिखना था, मैंने 7 से नीचे कम करके 8 लिख दिया, लेकिन वो उसी स्टेप पे फौरन पकड़ाई में भी आ गया सामने कि हाँ भाई ये मिस्टेक हुई है। तो कमांडिंग पोजीशन में आप होंगे तो गलतियां होंगी बेटे, लेकिन नेट आंसर जो है ना आपका
वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए इन सब के बाद। अच्छा बेटा, अगर इसमें सिंप्लीफिकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आपको ज्यादा नजर आई, इस जैसा इसका और पार्ट नंबर 2 है, जरा इसको कॉपी कर लें तो हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखें सेम इसी पैटर्न पे, तो क्या देखते हैं वो सवाल भी इसी तरह से सॉल्व हो रहा है या कुछ और मेथड है उसका। अब जब हम आए बेटा इसके पार्ट नंबर 2 पर, तो पार्ट नंबर 2 में बेटा ऊपर वाली ब्रैकेट तो है n+1 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। अब ये कह रहा है इसमें प्लस करवाओ, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r+1 का होल फैक्टोरियल, r+1 का होल फैक्टोरियल। बहुत ध्यान से बात सुनना बेटे, मुझे बताओ इन दोनों का एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा पहले r फैक्टोरियल के साथ, अरे यस, r+1 का फैक्टोरियल। अब बेटा इन दोनों को मिला के लिखा तो ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ जाएगी, तो ये बन जाएगा n+1 का फैक्टोरियल के साथ आ गया r+1 का फैक्टोरियल प्लस, बेटा ये r फैक्टोरियल बेस n फैक्टोरियल के साथ जाएगा तो मर्जी है कुछ भी लिख दो पहले, n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। शाबाश, जरा यहां पे कॉपी कीजिए। अब आप देखें बेटा, जो बात मैं आपको पार्ट इससे पहले वाले पार्ट में समझाने की कोशिश कर रहा था, और अगर आपने पिक नहीं किया उसको, अगर नहीं समझ में आ रही थी बात, तो दोबारा देख लो ताकि समझ में आ जाए बात। बेटा इस ऊपर वाली वैल्यू को ना ऊपर वाली वैल्यू से मिलाना है। अब इन्हें खोलें या इनको खोलें, तो इनमें से फैसला होता है बड़ी वैल्यू को देखता है। बेटा खुद सोचो, n फैक्टोरियल और n+1 में से बड़ी वैल्यू n+1 फैक्टोरियल, तो इन दोनों में से ये वाली वैल्यू खुलेगी। r+1 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल में से बड़ी ब्रैकेट ये है, तो ये वाली ब्रैकेट खुलेगी। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है बेटा, इस तरफ जरा ध्यान से देखना बेटे। मैं n+1 फैक्टोरियल को खोल रहा हूं। सर किसी भी चीज के फैक्टोरियल को खोलते हैं पहले वो वैल्यू खुद आती है फिर उससे एक कम। बेटे n+1 फैक्टोरियल को जब मैंने खोला तो पहले आया n+1, अब n+1 से एक कम, शाबाश, n फैक्टोरियल, वही रोक दिया। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू देखो सेकंड टर्म से मैच कर गई है। अब इसी तरह r+1 फैक्टोरियल पे आओ। बेटा ये जो r+1 फैक्टोरियल है ये पहले खुलेगा खुद r+1, फिर उससे एक कम। बेटे r+1 से एक कम करोगे तभी तो r फैक्टोरियल बनेगा, और उसके बराबर में कौन कौन मौजूद है, n फैक्टोरियल भी है, r फैक्टोरियल भी है। बेटा नीचे वैल्यू आएगी r फैक्टोरियल, यहां पर वैल्यू आएगी r+1 का फैक्टोरियल। शाबाश। अब बताइए बेटा ऊपर वाली वैल्यू में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो जो जो कॉमन आ रहा है बेटा वो कॉमन उठा लो उसमें से। आप चेक करें बेटा, ये वाला n फैक्टोरियल और ये वाला r फैक्टोरियल और ये वाला n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, बेटा सब में से कॉमन आ रहा है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो हमने कॉमन भी निकाल लिया n फैक्टोरियल r। अब बड़े ब्रैकेट में क्या क्या बच गया, ये और ये कॉमन ले चुके हैं, तो पहली वैल्यू क्या बची बेटे, वेरी गुड, n+1 बचा। और बेटे एक और ब्रैकेट कौन सी बची, शाबाश, r+1 बचा। बेटा इन चार चीजों में से ये दो चीजें कॉमन ले चुके हैं, तो जो चीजें बच गई दो वो आ गई एज इट इज, n+1 और r+1। अब n+1 r+1, बेटा ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। अब बताइए इन लास्ट वाली वैल्यू में से ये दोनों ही कॉमन ले चुके हैं, तो जब पूरी वैल्यू में से पूरी वैल्यू कॉमन निकाल ली तो खाली 1 बचा। बेटा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल में से n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो जब इसमें से पूरा ही कॉमन आ गया तो उसकी जगह वैल्यू खाली 1 बची। बेटे अपॉन में वैल्यू लिखी हुई r फैक्टोरियल और साथ में लिखा हुआ है r+1 का फैक्टोरियल। बेटे r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिलेशन के बाद बेटे बाहर वाला n फैक्टोरियल वैसे ही छोड़ दो, अंदर बेटे इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करा दो। अच्छा, दो ब्रैकेट को जब बेटा मल्टीप्लाई करवाते हैं तो दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाने वाला स्टेप कहलाता है, मेथड कहलाता है फॉइल मेथड, फर्स्ट आउटर इनर लास्ट, फर्स्ट आउटर इनर लास्ट। अच्छा, इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के लिए फॉइल मेथड लगा रहे हैं। फॉइल मेथड मतलब n को पहले r से किया तो आ गया n टाइम्स r, n को 1 से किया तो आ गया n, 1 को r से किया तो आ गया r, 1 को 1 से किया तो आ गया 1, और ये वाला +1 जैसे था आखिर में वैसे ही आ गया। अपॉन में वैल्यू अपने पास है r+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आओ बेटा इसको, ये n फैक्टोरियल आ गया। बेटा ब्रैकेट में चेक करना, एक तो n आ रहा है, फिर एक प्लस का n है, प्लस का r है, और आखिर बेटा इस 1 और 1 को ऐड कराओगे तो वेरी गुड आखिर में आ जाएगा 2। और बेटे अपॉन में वैल्यू आ गई r+1 का होल फैक्टोरियल। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर इस सेकंड पार्ट का। अब इस सेकंड पार्ट का बेटा जो आंसर बन रहा है अपने पास वो क्या बन रहा है, n फैक्टोरियल nr प्लस n प्लस r प्लस 2 अपॉन r+1 का फैक्टोरियल। शाबाश बेटा, जरा वीडियो पॉज करके यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए।
बेटा ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1। लेकिन बेटा जो जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से प्रिपरेशन करने जा रहे हैं वो आप समझ लें बेटा कि 6.1 में से चांसेस जरा कम ही होते हैं एग्जाम में पेपर में सवाल पूछने आने के। ज्यादातर जो बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो 6.2। हाँ नो डाउट ये पेपर में आ सकता है, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है ना परम्यूटेशन का फिर काउंटिंग प्रिंसिपल का, वो ऑब्वियसली 6.2 से स्टार्ट होता है। लेकिन उसमें चूंकि हर अगले क्वेश्चन में फैक्टोरियल का काम आता रहेगा, इसलिए आपको फैक्टोरियल वाले इस क्वेश्चन की कम से कम सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए। बेटा मैं आपका वेट करूंगा, काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बेटे ऑर्डिनरी आम चैप्टर जैसा नहीं है। इसमें मुझे भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कुछ आउटपुट, अच्छा पॉजिटिव आउटपुट लाने के लिए। और ऑब्वियसली बेटा एज ए स्टूडेंट आपको इसको इसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। 2 सवाल बनते हैं चैप्टर 6 में से, सेक्शन बी में भी आता है, सेक्शन सी में भी आता है। तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कि आपको लेक्चर एवरेज लगा या बेहतर लगा, या इसी अंदाज को आगे कंटिन्यू करें। मैं आपका वेट करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।